यह रहा आपका पूरी तरह से नया, अधिक रोमांचक और यूट्यूब स्टाइल स्क्रिप्ट। राध्या ने जीत लिया 50 लाख रुपए का कुकिंग कंपटीशन, लेकिन दादी ने खुशी के इस मौके को भी एक खौफनाक साजिश में बदल दिया। क्या प्रथम अपनी पत्नी के लिए दादी के खिलाफ खड़ा होगा? आइए जानते हैं आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के बारे में। कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब दादी प्रथम के मन में राध्या के खिलाफ जहर घोल देती है। दादी कहती हैं कि राध्या इस प्रतियोगिता में सिर्फ मित्तल परिवार की इज्जत खराब करने आई है। यह सुनकर प्रथम गुस्से में दादी के साथ सीधे प्रतियोगिता स्थल पहुंच जाता है ताकि राध्या को रोक सके। लेकिन वहां पहुंचते ही नजारा बिल्कुल अलग होता है। पूरे हॉल में राध्या की जीत की गूंज सुनाई दे रही होती है। सभी लोग तालियां बजाकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और गर्व से कहते हैं कि यही है मित्तल परिवार की बहू, जिसने अपनी मेहनत से पूरे शहर में परिवार का नाम रोशन कर दिया। कुछ ही देर बाद जज राध्या को विजेता घोषित करते हैं, उसके गले में गोल्ड मेडल पहनाते हैं और 50 लाख रुपए का चेक सौंपते हैं। यह पल राध्या के लिए किसी सपने के सच होने जैसा होता है। दूसरी ओर दूर खड़ा प्रथम अपनी आंखों में आंसू लिए यह सब देख रहा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने बिना सच जाने राध्या पर शक किया। प्रथम तुरंत दौड़कर राध्या के पास पहुंचता है, उसे गले लगा लेता है और कहता है, राध्या, आज तुमने हमारे पूरे खानदान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। जहां पूरा परिवार खुशी मना रहा होता है, वहीं दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मन ही मन सोचती हैं कि जिस लड़की को वह प्रथम की नजरों से गिराना चाहती थी, खान शो को थी, आज वही 50 लाख का इनाम जीतकर उसकी नजरों में और भी सम्मान पा चुकी है। दादी उसी वक्त फैसला कर लेती हैं कि अब राध्या को इस परिवार से हमेशा के लिए दूर करना ही होगा। दादी मुस्कुराते हुए राध्या के पास आती हैं और प्यार से कहती हैं कि अब घर चलो और यह 50 लाख रुपए का चेक प्रथम को दे दो। प्रथम जरूरी काम होने की वजह से चेक लेकर वहां से निकल जाता है, जबकि दादी राध्या को अपने साथ रिक्शे में बैठाकर घर के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में दादी के मन में एक खतरनाक साजिश चल रही होती है। जैसे ही रिक्शा तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है, दादी अचानक राध्या को जोरदार धक्का दे देती है। राध्या चलते रिक्शे से सड़क पर गिर जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। दादी बिना पीछे देखे रिक्शा आगे बढ़वा देती है और घर पहुंचकर यही सोचकर खुश होती है कि अब हमेशा के लिए राध्या उनके रास्ते से हट चुकी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आसपास मौजूद लोग तुरंत राध्या को अस्पताल पहुंचाते हैं और उसके पति प्रथम को फोन करके पूरी घटना की जानकारी देते हैं। यह खबर सुनते ही प्रथम घबराकर अस्पताल पहुंच जाता है। राध्या की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर दादी को भी पता चल जाता है कि राध्या जिंदा है और प्रथम अस्पताल पहुंच चुका है। अब दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर राध्या को होश आ गया तो वह पूरा सच बता देगी। घबराकर दादी भी अस्पताल की ओर भागती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही राध्या को होश आ जाता है। प्रथम जब हादसे की वजह पूछता है तो राध्या सारी सच्चाई बता देती है कि उसे रिक्शे से दादी ने ही धक्का दिया था। यह सुनते ही प्रथम के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी ही दादी की सच्चाई पर विश्वास नहीं होता। दूर खड़ी दादी यह सब सुन लेती हैं और समझ जाती हैं कि अब उनका राज खुल चुका है। डर के मारे वह सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उन्हें लगता है कि अगर अभी प्रथम के सामने गईं तो वह गुस्से में उन्हें घर से निकाल देगा या पुलिस के हवाले कर देगा। राध्या फिर भी प्रथम को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि हो सकता है दादी से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। लेकिन इस बार प्रथम साफ शब्दों में कह देता है, जिस इंसान ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की उसे मैं किसी भी हालत में माफ नहीं करूंगा। इसके बाद प्रथम दादी को ढूंढने के लिए घर पहुंचता है, लेकिन दादी वहां नहीं मिलती। वह राध्या को सुरक्षित घर ले आता है और फैसला करता है कि अब दादी के लौटते ही उनसे हर बात का हिसाब लिया जाएगा।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या प्रथम सच में दादी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देगा या कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट। आपकी क्या राय है? क्या दादी को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर चाहें मैं इसे और भी ज्यादा इमोशनल, सस्पेंसफुल और वायरल यूट्यूब नैरेशन स्टाइल में भी लिख सकता हूँ।